देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आदिवासी इस देश का गौरव है, लेकिन आदिवासी कहाँ है आज? तो ये गंदी राजनीतिकर्ताओं से बिल्कुल नहीं डरता है, ना मौत से डरता है, ना अधिकार लेने से डरता है। तो इस बार उलगुलान और ये चेतावनी है, ना ही कि किसी समुदाय से लड़ाई नहीं है हमारी। इस संविधान में भी हमें विशेष अधिकार है, विशेष कानून बना हुआ है, इन लोगों को समझना होगा। थोड़ी अपनी शिक्षा का स्तर को इन लोगों को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या आंदोलन है आप लोगों का? किस चीज की मांग को लेकर एकजुट हुए हैं? चूंकि पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश में ये माहौल जो झारखंड का है वो पता चल रहा है कि कुर्मी समुदाय के लोग जो हैं अपने आप को आदिवासी समुदाय में शामिल करने के लिए वो लगातार अपनी मांग को लेकर के आपने देखा कि पिछले महीने 20 तारीख को रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम इन लोगों ने किया था ताकि ये आदिवासी समुदाय में शामिल हो सके। क्योंकि ऑलरेडी संविधान के तहत इन लोगों ने जो मांग किया था तो TRI रिपोर्ट के अनुसार 2004 में 2015 में इनको नकारा गया कि आदिवासी समुदाय में नहीं शामिल हो सकते हैं। उसके बाद में इनको कोर्ट के माध्यम से भी जवाब मिल चुका था। ये लुकुर कमेटी में भी फिट नहीं होने के बावजूद लगातार आदिवासियों का जिस तरीके से परिवेश है, माहौल है, जो आरक्षित सीटें हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक माहौल जो खराब करने की कोशिश जो कुर्मी समुदाय के द्वारा की जा रही है। आप देख रहे हैं कि अभी घाटशिला का चुनाव है और दो कुर्मी समुदाय के दो पार्टियां जो है आपस में भी लड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इससे पता चलता है कि अपना स्वामित्व दिखाने के लिए कुर्मी समुदाय इन प्रकार आदिवासी समुदाय को नीचा करने के लिए, नीचा झुकाने के लिए किसी भी हद तक वो सोशल मीडिया में आपको देखने को मिल रहा होगा। हमारा संवैधानिक तरीके से मांग जो है कि इस सरकार से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रह गई हम लोगों को, क्योंकि पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू नहीं किया गया। CNTSBT एक्ट जो है प्रखरता से यहाँ लागू नहीं किया गया है। हमारा देख रहे हैं अभी नगरी प्रकरण में हमारी जो जमीन है, जो खेतीहर जमीन, जो आदिवासियों की जमीन है जो है उनकी आत्मा होती है, उनको छीनने का काम ये सरकार कर रही है। तो इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है। आदिवासी समुदाय का ये 5th शेड्यूल का ये जो क्षेत्र झारखंड राज्य डायरेक्ट हम लोग मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया से, और हम लोग संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से इन लोग नैरेटिव फैला रहा है कि हम लोग असंवैधानिक तरीके से जा रहे हैं, तो इनको आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जिन जिन जिलों में कार्यक्रम हुआ है वो संवैधानिक तरीके से यहाँ पर यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको अवगत कराते हुए हम लोग जो जन आक्रोश की रैली करते हुए फिर DC को आवेदन सौंपने के बाद ही अपनी ये रैली को समाप्त कर रहे हैं। तो जो लोग भी हमारे आदिवासी समुदाय के जो ये जन आक्रोश रैली जो कुर्मियों के खिलाफ चल रही है, क्योंकि ये कुर्मी समुदाय के लोग बहुत ही फर्जी है, क्योंकि इनको हमारे इतिहास के बारे में मालूम है कि इतिहास हमारा खून से लिखा हुआ है, और चाहे इस देश के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे हमारे झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में हो, हमारा आदिवासियों का जो बलिदान रहा है लगातार रहा है। आप देख लीजिएगा कि शैलेंद्र महतो जी जो पूर्व शायद सांसद रहे हैं, और मुझे लगता है कि कुर्मी समुदाय के बहुत ही प्रखरता से रिप्रेजेंट करने वाले एक नेता हैं। उनको देख लीजिए कि रघुनाथ सिंह जो भूमिज जो आदिवासियों के जो नायक है, तो उनको भी ये लोग चोरी कर लिए और लिख दिए क्या है रघुनाथ महतो। तो इन लोगों का चाल चरित्र लगातार दिख रहा है। कोर्ट के माध्यम से शैलेंद्र महतो जी को फटकार लगाई गई, उनको माफी मांगने के लिए कहा गया। तो ये भी एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। आज भी भारत के प्रथम नागरिक होने के बावजूद आज अंतिम पायदान में है। हमारे पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, आज हमारे गाँव तक पहुँचने के लिए अच्छे सड़कें नहीं है, पुल नहीं है। तो आज देख लीजिए जिस हम लोग कोयला की नगरी में है, जिसको कहा जाता है कोयलांचल, और ये है कहते हैं कि ना, यस एग्जैक्टली, और लैंड ऑफ फॉरेस्ट है। और हम जब यहाँ पे जंगल ही नहीं रहेगा तो आदिवासी समुदाय का रहना, हमारा ये जल जंगल जमीन ही हमारी आत्मा है। हमारे पास जब जमीन नहीं रहेंगी, हमारे पास विस्थापित किए हुए जो जितनी जमीन है वो वापस नहीं किए जाएंगे, तो तब तक हमारा जीवन बिल्कुल ही संपूर्ण नहीं है। लेकिन ये धनबाद जैसा जगह जो है वाकई क्रिमिनल्स का गढ़ है, जो कि प्रशासन भी कई दफा फेल हो चुकी है, और लगातार हमारे आदिवासी अस्मिता पर तो सवाल लगातार उठते रहे। अभी मैं रास्ते पे चल रही थी तो कुछ लोग बंद कर रहे थे कि इस तरफ से नहीं जाना है,
अगर इधर से जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, लेकिन लोगों की दबंगई तो देख लीजिए, आदिवासी समुदाय को कितना तुच्छ समझते हैं। ये कुर्मी समुदाय भी ऐसा ही अपने आप को उच्च जाति का समझता है और आदिवासियों को नीची जाति का समझता है। आप देख लीजिएगा कुर्मी समुदाय के जितने भी गांव है वहां जाकर के ग्राउंड लेवल तक आप रिपोर्टिंग कीजिएगा, आपको वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी। आज यहाँ पे देख लीजिए कि मेंशंस है, आज यहाँ पे मेंशंस है, बड़े बड़े महल है, यहाँ पे व्हाइट हाउस देखा मैंने, लेकिन यहाँ पर बाहरी लोग जो है कि पैसे कमाने के लिए यहाँ के कोयलों की तस्करी कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को शोषण कर रहे हैं, हत्याएं करने में यहाँ की सरकार जो है आवाज उठाने वालों की हत्या हो रही है। सूर्य नारायण हांसदा भाई की हत्या, जो एक शिक्षा मांग रहा था, अच्छी शिक्षा, सड़क मांग रहा था, एक आदिवासी बेटा था, वो लोकतंत्र के अंतर्गत उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। चुनाव लड़ने वाला कोई नेता को अपराधी बोल करके मार दिया जाएगा या तो फिर फर्जी इनकाउंटर कर देगा, तो आदिवासी समुदाय किस तरीके से आगे बढ़ेगा? हमारे नेताओं को मारा जा रहा है, हमारी खनिज संपदाओं को लूटा जा रहा है, हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे वंचित किया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए, और यही जो आज कई वर्षों बाद आक्रोश होकर के ये जो आदिवासी समुदाय है रोड पे निकली है और अपनी मांग, अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। लगातार देखा जा रहा है कि 2400 जिला में आप लोगों का आंदोलन चल रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने रांची में भी आंदोलन करने, लेकिन इन सब में आपके जो अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये असंवैधानिक तरीके के लोग हैं। देखिए कुर्मी समुदाय के विधायकों का लहजा देख लीजिए, जब उनके नेता ही गालीबाज रहेंगे तो फिर उनके जो कुर्मी समुदाय के लोग कैसे होंगे? अपना चाल और चरित्र वो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। पहला केस हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा, आदिवासी भाइयों के द्वारा रामगढ़ में किया गया था। आपको ज्ञात हो तो पूरा प्रकरण उठा के देख लीजिएगा कि कुर्मी समुदाय का चाल चरित्र आपको दिख जाएगा। ये अच्छा हुआ कि ये आंदोलन जारी है, नहीं तो इन लोगों का जो वास्तविक चेहरा है आज पूरे समाज को ही नहीं पूरे भारत को दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनली शोषण करने का काम करते। इतिहास गवाह है कि दलित महिलाएं और आदिवासी महिलाओं का एक समय शोषण होता था। अंग्रेजों के समय में महिलाएं ब्लाउज नहीं पहन सकती थी। आज भी महिलाएं जब पानी लाने जाती हैं कुर्मी समुदाय के कुआं में, तो हमें पानी नहीं दिया जाता है, एक जगह खाना नहीं खिलाया जाता है। कौन सा आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? आदिवासी समुदाय इस भारत देश में स्वशासन को लागू आप लोगों ने नहीं होने दिया, फिर भी संविधान का इतना मान रखते हुए हर काम संवैधानिक तरीके से करते आया है। लेकिन हमेशा से इस देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आदिवासी इस देश का गौरव है, लेकिन आदिवासी कहाँ है आज? ये दुख का विषय है हमारे लिए। तो आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो अस्मिता है वो बच पाए। लोग कहते हैं कि अगर आदिवासी लोगों को बना दिया, अगर वो एसटी सूची में आ जाते हैं, कितना फर्क पड़ जाएगा आप लोगों? देखिए क्योंकि वो लोग सक्षम लोग हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो अभी केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार है उनको तो बिल्कुल ही शर्म नहीं आती है, क्योंकि अभी घाटशिला का चुनाव में देख लीजिए कुर्मी समुदाय का अगुवा जो सुदेश महतो उनका चेहरा लेके जा रहे हैं। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी जो सोच रही है कि मैं दोहरा नीति लेकर के आदिवासियों को खत्म कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। आदिवासियों का इतिहास है कि मुगलों से नहीं डरा और अंग्रेजों से नहीं डरा, तो ये गंदी राजनीतिकर्ताओं से बिल्कुल नहीं डरता है, ना मौत से डरता है, ना अधिकार लेने से डरता है। तो इस बार उलगुलान और ये चेतावनी है, ना ही कि किसी समुदाय से लड़ाई नहीं है हमारी। और हमारे किसी समुदाय के लोग जितना अपना नाम उछाल उछाल के गाली गलौज कर रहे हैं, ऑलरेडी इस समाज में वो जाने जाते हैं गाली गलौज के प्रकरण से, तो हमारे समुदाय को फर्क नहीं पड़ता है। और इस संविधान में भी हमें विशेष अधिकार है, विशेष कानून बना हुआ है। इन लोगों को समझना होगा, थोड़ी अपनी शिक्षा का स्तर को इन लोगों को बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और लगातार यहाँ पर आपको